you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today we will read about associative digestive glands and इसके बाद जो भी कुछ बचा है आज हम लोग उसको कवर करेंगे. So let's start. सो एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इससे पहले हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं जो कि आज भी रिपीट होने वाला है. ओके, बट एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं. सो देयर आर मेनली 3 एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. 3 टाइप के होते हैं ये लोग, मीन्स 3 होते हैं. एक तो होता है लाइक सैलिवरी ग्लैंड, सेकेंड इज लीवर एंड थर्ड वन इज पैनक्रियाज और पानक्रियाज. देखो ये जो ग्लैंड है ना, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या फिर इसको एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं. ये जो ग्लैंड्स हैं ये लोग डाइजेशन में मदद करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ये लोग डाइजेशन प्रोसेस में बहुत मदद करते हैं. तो फर्स्ट सैलिवरी ग्लैंड में है क्या? देखो ये जो ग्लैंड होता है, अभी आप लोगों को ये समझने के लिए एक चीज़ देखना पड़ेगा. ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, ये जो आप पहले भी पढ़ चुके हो ना, सलाइवा टाइप कुछ पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को याद रखना है ये वो ग्लैंड होता है. अच्छा, ग्लैंड का मतलब ना थैला जैसा आप लोग समझना. ओके, मतलब स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ऐसा समझो आप लोग कि कुछ थैले जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड. सो ये जो ग्लैंड है इट इज प्रेजेंट इन आवर माउथ. ये ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट है और इस ग्लैंड का काम होता है टू रिलीज सलाइवा. ये सलाइवा निकालता है, ठीक है. सलाइवा मीन्स थूक, मैं बता चुकी हूँ पहले भी. सो ये ग्लैंड का काम है कि ये सलाइवा निकालता है. अभी ये हमारे मुंह में मीन्स कितने होते हैं? तो मेनली इनका 3 पेयर होता है इन आवर माउथ. 3 पेयर मतलब 6 होंगे, 3 का जोड़ा, दैट मीन्स 6. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इन आवर माउथ तो 3 लिखना है. अगर आएगा नंबर तो वहां पर हम लोगों को 6 लिखना है. सो इनका काम क्या है? दे सिक्रेट सलाइवा. सिक्रेट का मतलब होता है रिलीज करना. तो अगर किसी को नहीं पता कि यहाँ सिक्रेट का मतलब क्या है, सो दैट मीन्स रिलीज करना. सो दे प्रोड्यूस और सिक्रेट सलाइवा. देन सलाइवा का फंक्शन पढ़े हैं हम लोग कि सलाइवा अगर हम लोग के माउथ में नहीं होगा तो फूड को स्वेलो करना, गिटना विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो सलाइवा क्या करता है ना, लाइक जब भी हम लोग खाना खाते हैं सो हम लोग का फूड एंड सलाइवा मिक्स होते हैं. तो सलाइवा हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है और उसको ऐसे बना देता है कि वो आराम से हमारे गले से नीचे उतर जाएगा. दैट मीन्स वो हेल्प करता है इन द स्वेलिंग ऑफ फूड. सलाइवा जम्स को भी मारता है. यस, सलाइवा जो है उसमें ऐसा पावर होता है लाइक कि सलाइवा कैन किल जम्स. अगर बाई चांस कोई जम्स वम्स है तो सलाइवा उसको किल कर देता है. अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया कि इट कंटेन्स एन एंजाइम्स. ये चीज़ मैं आप लोगों को बोली थी कि सलाइवा के अंदर में एंजाइम आता है, उसका नाम है अमाइलेज. दैट्स नेम इज अमाइलेज. आप लोगों के बुक में सलाइवरी अमाइलेज लिखा है, सेम है, वही सब चीज़ है. सो सलाइवा के अंदर में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम का मीनिंग भी मैं आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बताई हूँ. सो वही एंजाइम प्रेजेंट होता है अमाइलेज. किसमें? सलाइवा में, थूक में. इसका काम होता है टू डाइजेस्ट स्टार्च. टू डाइजेस्ट स्टार्च. सो अगर स्टार्च है, अगर स्टार्च वाला फूड हम लोग खा रहे हैं, सो ये जो अमाइलेज है ये स्टार्च में एक्ट करेगा. मीन्स स्टार्च को ये तोड़ेगा. किस में तोड़ेगा? उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा, मीन्स वो शुगर में कन्वर्ट करेगा. सो उसको हम लोग ना मैल्टोज बोलेंगे. मैं आप लोगों को पहले बताई थी ग्लूकोज के फॉर्म में वही होता है, बट मैल्टोज उसी की कैटेगरी में आता है. पढ़ोगे आप लोग इसके बारे में. सो अमाइलेज कन्वर्ट करता है स्टार्च को मैल्टोज में. मैल्टोज भी मतलब ये मैल्टोज जो बना है ना यहाँ पर, वो स्टार्च की डाइजेशन की वजह से बना है. ये भी बाद में टूटेगा बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन का चैप्टर. डाइजेशन में खाना का डाइजेशन होता है, टूटता है वो अंदर अंदर में. सो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्च तो टूटा मैल्टोज में. कौन उसको तोड़ा? अमाइलेज. वैसे ही फिर मैल्टोज भी टूटेगा. आगे में हम लोग पढ़ेंगे कि मैल्टोज भी फिर सिंपल फॉर्म में टूटता है. तो एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि डाइजेशन प्रोसेस में, इस चैप्टर में आप लोग जो डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो उसमें खाना का जो बिग पार्टिकल्स है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है
वो सब चीज़ कन्वर्ट होगा स्मॉलर फॉर्म में। अब स्मॉलर फॉर्म का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग जो खाना को चबा रहे हैं वो एकदम बारीक बारीक हो जाएगा, वो होगा, बट उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स होगा, न्यूट्रिएंट्स का मतलब आप लोग जानते हो लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सब भी और सिंपल 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 फॉर्म में टूटेंगे। वो लोग छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो जाके ही हम लोग का बॉडी उसको यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट लीवर, देखो सेकेंड जो एसोसिएटिव या एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसका नाम है लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। आता है क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो हम लोगों को वहाँ पर लिखना है लीवर, मतलब ये हम लोगों का मेनली जो एलिमेंट्री कैनाल है ना उसमें से सबसे बड़ा ग्लैंड यही है। ये हमारे बॉडी में ना, बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, लाइक मेरे राइट साइड में ये प्रेजेंट है, ठीक है। सो हम लोगों के नॉर्मली सबके, मैं खाली अपना नहीं बोल रही हूँ, वो नॉर्मली समझाने के लिए बोली मैं कि लीवर हम लोगों के बॉडी में लाइक सबको पता होना चाहिए ना, बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है कि लीवर राइट साइड में होगा कि लेफ्ट साइड में होगा। सो लीवर नॉर्मली राइट साइड में होता है। एंड मैं आप लोगों को स्टोमक का बताई थी, स्टोमक किस साइड में होता है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताएंगे। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि वो उसका लाइक लोकेशन कौन से साइड में होता है बॉडी का, राइट और लेफ्ट। अच्छा नाउ अब ये लीवर है, अब इसका काम क्या है, इसको भी हम लोग एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, मतलब ये भी डाइजेशन में मदद करता है। तो लीवर जो है वो ना एक केमिकल निकालता है, वैसे ही सोच लो आप लोग, एक ग्रीनिश येलोइश, समझ रहे हो, मतलब थोड़ा ग्रीनिश और येलो मिक्स करके उस कलर का ये एक लिक्विड निकालता है। उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं बाइल, BILE। बाइल एक लिक्विड है जो कि कौन निकालता है, लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नेम अ लिक्विड दैट इज सिक्रेटेड बाय लीवर। तो क्वेश्चन ये आएगा तो आप लोगों को आंसर लिखना है बाइल। अब ये बाइल का काम क्या होता है, सबसे पहली बात आप लोगों को याद रखना कि ये जो बाइल है, ये बाइल का काम होता है टू ब्रेक डाउन फैट्स। देखो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें ऑब्वियसली हम लोग फैट्स भी तो लेते हैं ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं वैसे ही फैट्स वाला भी तो हम लोग खाना खाते हैं। तो वो फैट्स को वो भी तो टूटेगा। सो उसको सिंपलर फॉर्म में, यहाँ पर मैं लिखी हूँ टू ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट, मतलब फैट को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करता है बाइल। अगर बाइल नहीं होगा ना तो फैट का डाइजेशन में दिक्कत होगा। सो बाइल का काम है टू ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, टू डाइजेस्ट फैट और या टू कन्वर्ट फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, मतलब छोटे छोटे फॉर्म में वो फैट्स को तोड़ता है। और भी बहुत सारे काम है लीवर के। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग शुगर लेवल इन ब्लड, मतलब हम लोग के ब्लड में, हम लोग को पता है कि हम लोग लाइक खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स भी रहता है, ठीक है, और जो भी शुगर वुगर हमारे जो ब्लड में प्रेजेंट होता है शुगर, ठीक है। सो उसको रेगुलेट करना, रेगुलेट मतलब कंट्रोल करना। सो हमारे खून में शुगर का लेवल कंट्रोल करने का काम करता है लीवर। हम लोग के ब्लड में शुगर का लेवल ठीक रहे उसको रेगुलेट करता है लीवर। ये क्या करता है ना, अगर बाई चांस हमारे बॉडी में ज़्यादा शुगर प्रेजेंट है, बॉडी इन द सेंस मैं यहाँ पर ब्लड का बात कर रही हूँ, अगर हमारे ब्लड में एक्सेस शुगर प्रेजेंट है तो दिक्कत होगा। तो वो क्या करता है, लीवर एक्सेस शुगर को अपने अंदर में स्टोर कर लेता है। कौन से फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। अभी बहुत सारे बच्चे लोगों को ग्लाइकोजेन का मतलब नहीं पता होगा, देखो उतना आप लोगों के कोर्स में नहीं है, बट नॉर्मली मैं एकदम सिंपल तरीके से बता देती हूँ। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में क्या बोल रहा है ना, जैसे कि शुगर है, आप लोग जैसे कि आप लोगों को पता है ना ग्लूकोज करके, आप लोगों को पता है उसका अपना एक फार्मूला होता है। सो यहाँ पर अगर बाई चांस हमारे बॉडी में ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा हो जाता है तो वो शुगर को ही वो एक अलग फॉर्म में बदल देता है, ठीक है। उसका नाम है ग्लाइकोजेन, उसका नाम है ग्लाइकोजेन। और ये जो ग्लाइकोजेन है ये लीवर में स्टोर होके रहता है। जब
हमारे ब्लड में चीनी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, सो वो चीनी ग्लाइकोजन बन जाता है और वो कहाँ जाके स्टोर होता है, लीवर में। सो ये काम है लीवर का। लीवर एक स्टोर हाउस की तरह एक्ट करता है। वो क्या करता है, किसको स्टोर करता है, एक्सेस शुगर को। अगर ज़्यादा शुगर हो गया है तो वो उसको स्टोर करता है, कौन सी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये था लीवर का काम। नेक्स्ट और द लास्ट जो एसोसिएटेड ग्लैंड है यहाँ पर, उसका नाम है पेनक्रियास। देखो, दिस पेनक्रिया, नॉर्मली जो पेनक्रिया है, आप लोग बुक में डायग्राम देखना, ये ना आप लोगों को स्टोमक के नीचे या फिर स्टोमक के थोड़ा सा साइड तरफ दिखेगा। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि पेनक्रियाज इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टोमक। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि ये स्टोमक के थोड़ा पीछे साइड होता है, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में ना बीनीथ द स्टोमक देता है, स्टोमक के नीचे। तो आप लोग देखना अपने बुक में पेनक्रियाज का लोकेशन किधर है। बट एक चीज़ है, आप लोगों को ये स्टोमक के पास वास में ही मिलेगा। सो पेनक्रियाज ये भी एक ग्लैंड है, और ये अगर ग्लैंड है तो ये भी ये यहाँ पर डाइजेशन में मदद कर रहा है। सो ये जो अपने अंदर से जो जूस निकालता है, उस जूस का नाम है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास जो जूस सिक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक जूस। और ये पेनक्रियाटिक जूस का भी वही काम होता है, क्या, टू डाइजेस्ट फूड। मतलब अपने अपने तरीके से ये लोग फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। नाउ पेनक्रियाज में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियाज में बहुत सारे एंजाइम्स, वो केमिकल्स टाइप प्रेजेंट होते हैं, जो कि खाना का डाइजेशन को बहुत अच्छे से करवाने में मदद करते हैं। सो लेट्स सी कि वो कौन कौन से एंजाइम्स है विच आर प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस। अभी देखो, सबसे पहले इस पेनक्रिया में, मीन्स इस पेनक्रियाटिक जूस में पहला एंजाइम जो है वो है अमाइलेज। वो अमाइलेज का काम होता है टू डाइजेस्ट स्टार्च, मतलब वो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है। देखो, माउथ में तो स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, लेकिन फिर भी अगर बचा कुचा अगर कुछ रह जाता है, सो वो पेनक्रियास के अंदर में, पेनक्रियास जो जूस निकालता है ना, पेनक्रियाटिक जूस, उसके अंदर में फिर से अमाइलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो वो अमाइलेज भी वही काम करेगा, वो स्टार्च को छोटे छोटे फॉर्म में उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। देखो, एकदम सिंपल चीज़ है। आप लोग बोलोगे कि मैडम आप थोड़ा देर पहले पढ़ाए कि हम लोग का जो सलाइवा होता है उसमें रहता है ये अमाइलेज, आप वहाँ पढ़ाए थे, तो वहाँ भी रहता है। और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर में भी ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, वहाँ भी डाइजेशन होगा, माउथ में भी हम लोग का स्टार्च डाइजेस्ट होगा। लेकिन अगर सोच लो वहाँ कुछ बच गया डाइजेस्ट होना, तो खाना फिर नीचे आएगा। फिर मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को खाना कहाँ पर आके ये चीज़ कहाँ डाइजेशन होगा। लेकिन अगर माउथ में स्टार्च का डाइजेशन थोड़ा बच जाता है, तो उसको करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज प्रेजेंट रहता है। वो अमाइलेज किस में प्रेजेंट रहता है, पेनक्रियाटिक जूस में, जो रिलीज करता है पेनक्रिया। वैसे ही इस पेनक्रियाटिक जूस में नॉर्मली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होते हैं। ये वही प्रोटीन है जो हम लोग लेते हैं। हम लोग बहुत सारा प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, बहुत सारा डाइट खाते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग मीट खाते हैं, वी टेक पनीर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिसमें प्रोटीन होता है। तो वो जो हम लोग प्रोटीन खा रहे हैं वो डायरेक्टली तो हम लोग का बॉडी यूज़ नहीं कर सकता ना। मैं आप लोगों को बताई हूँ, हम लोग के बॉडी लोग क्या करते हैं, पहले उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब प्रोटीन पहले टूटेगा। सो प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है ट्रिप्सिन, दैट्स नेम इज ट्रिप्सिन, ये चीज़ याद रखना। देन अगेन फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है लाइपेज। मैं फिर से बता देती हूँ, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं बाइल के बारे में। ठीक है, ये जो बाइल है हम लोग पढ़े हैं ना कि बाइल भी डाइजेस्ट करवाता है किसको, फैट्स को, मीन्स वो फैट्स को छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वैसे ही लाइपेज का भी वही काम है, बाइल वहाँ पर करेगा अपना डाइजेस्ट वाइजेस्ट किसको, फैट को। बच जाता है तो लाइपेज है, लाइपेज बोलता है तो उससे बच गया तो मेरे से तो नहीं बचेगा फैट्स, तो वो क्या करता है, फैट्स को और अच्छे से छोटे छोटे फॉर्म में डाइजेस्ट करने में मदद करता है। बट ये जो हम लोग डाइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, क्लास 9 में भी है ये चैप्टर। क्लास 9 में तो आप लोग और डिटेल स्टडी करोगे, अभी आप लोगों के लेवल के हिसाब से ही कम में समझा दिया है, बट उतना भी कम आप लोगों में नहीं दिया है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला, लेकिन फिर भी क्लास 9 के हिसाब से कम ही है आप लोगों का। सो आप लोग याद रखना 3 एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज।
अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करवाएगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करवाएगा एंड लाइपेज फैट्स को करवाता है। नाउ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेस। पढ़ चुके हैं पहले भी, मैं आप लोगों को जो पहला का जो मैं सेकंड वीडियो जो बनाई हूँ ना, उसमें बहुत कुछ मैं बता चुकी हूँ, बहुत कुछ, बट फिर भी दिया है तो पढ़ाना पड़ेगा। सो देखो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सबसे पहले हम लोगों को पता है खाना खाएंगे ऑब्वियसली मुंह से, माउथ से। सो माउथ का बात करेंगे, सो फूड इन द माउथ। सो माउथ में ऑब्वियसली वी हैव टिथ। टिथ क्या करेगा, खाना को च्यू करवाएगा, छोटे छोटे फॉर्म में हम लोग खाना को चबा चबा के लाइक एकदम छोटा फॉर्म में बदल देते हैं। सो माउथ में खाली टिथ तो नहीं होता ना, माउथ में और कौन होता है, माउथ में होता है सलाइवा। सो माउथ में इट मिक्सेस, मतलब खाना मिक्स होता है सलाइवा से। सलाइवा को कौन निकालता है, सलाइवरी और सलीवरी ग्लैंड। सलाइवा में क्या एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। उसका क्या काम होता है, टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू मेल्टोज, स्टार्च इनटू मेल्टोज। देखो मैं यहाँ एक इक्वेशन लिखी हूँ, ये आप लोगों के बुक में भी दिया है। इसको ना बहुत सारे बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, और अगर आप लोग यही देख लोगे ना, लाइक इसको देखते रहोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखी हूँ स्टार्च, देन आई हैव गिवन एरो, उसके ऊपर में सलाइवरी अमाइलेज, देन मेल्टोज। इसका मतलब स्टार्च बदल रहा है मेल्टोज में। कौन बदल रहा है, यहाँ क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज, मतलब स्टार्च के ऊपर लग रहा है सलाइवरी अमाइलेज, जिसकी वजह से स्टार्च कन्वर्ट हो जा रहा है मेल्टोज में। ये है ऑल अबाउट द फूड विच जो हमारे माउथ में रहता है, मतलब फूड में ना ये सब चेंजेस आते हैं। माउथ का बात ख़त्म। हम लोग पढ़े हैं अगेन कि माउथ के बाद फूड जाता है फेरिंग्स देन ईसोफेगस। फेरिंग्स तो कॉमन पैसेज है। सो फूड माउथ के बाद, अब देखो यहाँ देखो, फूड पहले गया माउथ में, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, फूड पाइप में खाना जाएगा। फूड पाइप में भी ना कोई डाइजेशन नहीं होता, खाना वहाँ नहीं पचता है। पहले तो खाना पचना स्टार्ट होगा माउथ में, फिर यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ईसोफेगस के बाद डायरेक्टली वो जाएगा स्टोमक में, मतलब उसको पेट तक ही पहुँचना है। बीच में नो डाइजेशन, ना फेरिंग्स में डाइजेशन, ना ईसोफेगस में डाइजेशन। एंड हम लोग ये भी पढ़े हैं कि द मसल्स ऑफ द फूड पाइप, ये जो ईसोफेगस है फूड पाइप, उसका जो मसल्स होता है वो लोग खाना को नीचे 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 भेजते रहते हैं थ्रू पेरिस्टालसिस, और खाना इवेंचुअली लास्ट में पहुंच जाता है स्टोमक में, हमारे पेट में। सो नाउ जस्ट थिंक कि ये वाला पार्ट इज फूड पाइप। सोचो कि ये फूड पाइप है एंड यहाँ से खाना नीचे नीचे होके डायरेक्ट पहुँच गया हम लोगों के पेट में, स्टोमक में। खाना को यहीं पहुंचना है, तो खाना जो यहाँ पहुंचा बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस, फूड पाइप में नो डाइजेशन ऑकर्स। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब खाना फूड हमारे स्टोमक में पहुंच जाता है तो स्टोमक में वो नॉर्मली 3 से 4 घंटा, मतलब नॉर्मली आप लोग 3 ले लो, बुक में लाइक 3 दिया हुआ है, सो 3 घंटा वो रहता है। ठीक है, स्टोमक में खाना 3 घंटा रहता है, तो वो 3 घंटा ऐसे ही नहीं कि वो ऐसे ही बैठा रहता है, नो, उसमें थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है। फूड वहाँ पर पेट में ना, फूड बहुत सारे जूसेस से मिलता है। देखो हम लोग का जो स्टोमक होता है पेट, उसके अंदर में ना कुछ लाइनिंग्स होते हैं, मतलब ये अंदर का जो वॉल है, ऐसे याद रखो, इजी तरीके से बताऊंगी मैं ताकि आप लोगों को कुछ डाउट ना हो। स्टोमक का जो अंदर का दीवार होता है, ठीक है, जो वॉल होता है, वहाँ पर ना कुछ सेल्स होते हैं और वो सेल लोग बहुत सारी चीज़ों को निकालते हैं। ठीक है, सो स्टोमक गैस्ट्रिक जूसेस निकालता है, पेट भी निकालता है जूसेस। हम लोग का जो पेट है, जो हमारा स्टोमक है, वो भी खाना को डाइजेस्ट करने के लिए क्या निकालता है, गैस्ट्रिक जूसेस। और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है ये मिल जाता है खाना के साथ, किसके साथ, फूड के साथ, ये ऐसे करके मिक्स होता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है ना, आप लोगों को मैं बता देती हूँ, इसमें एक एसिड होता है, इस एसिड का नाम है HCl। इस गैस्ट्रिक जूस में एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऐसे एसिड का नाम बताओ जो हमारा स्टोमक रिलीज करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। सो द आंसर इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर नाम नहीं पता है तो लिख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ तो उस गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो होगा ही होगा, बट उसमें 2 एक्स्ट्रा एंजाइम्स होते हैं। मैं पढ़ाऊंगी एंजाइम के बारे में।
गैस्ट्रिक जूस में जो जूस निकलता है पेट से उसमें एसिड तो होता है, एसिड डेंजर होता है एसिड, ठीक है, एसिड होता है, बट उसके साथ में ना और 2 एंजाइम होते हैं। अभी ये जो एसिड निकला है इसका काम बहुत बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। पहला तो ये है कि अगर बाई चांस कुछ जर्म्स है, कुछ बैक्टीरिया है, तो ये एसिड जो है ना, जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, ये उनको मार देता है और डाइजेशन ऑफ फूड में तो ऑब्वियसली मदद करवाता है। सो नाउ अभी देखते हैं कि इस गैस्ट्रिक जूस में और 2 एंजाइम होते क्या हैं। पहला तो है पेप्सिन, इट्स नॉट पेप्सी, इट्स पेप्सिन। सेकेंड वन इज रेनिन। ये 2 एंजाइम हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस में HCl के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब पहला पेप्सिन, ये पेप्सिन का काम क्या है? देखो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। जो प्रोटीन हम लोग लेते हैं ना, उसका डाइजेशन ना हमारे स्टोमक में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टोमक। सो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये इसलिए रहता है ना वहाँ पर प्रेजेंट, ताकि ये प्रोटीन को तोड़ सके, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ सके। देखो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ डाइजेस्ट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटीन का डाइजेशन है, हम लोग स्टोमक का पढ़ रहे हैं ना, तो देखो स्टोमक में ही प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सो गैस्ट्रिक जूस पे प्रेजेंट होता है ये एंजाइम पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करता है ना, प्रोटीन को अटैक करता है, प्रोटीन में लगता है और वहाँ पर वो प्रोटीन को बदलता है छोटे छोटे फॉर्म्स में, जिनका नाम है प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स क्या बोली मैं यहाँ पर, कि ये जो पेप्सिन है ये किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा? प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। और प्रोटीन को ये एकदम मतलब कन्वर्ट कर देता है छोटे फॉर्म में, किसमें? प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। अगर ये इसको कन्वर्ट किया प्रोटीन को ये 2 फॉर्म में, मतलब प्रोटीन को ये तोड़ा है। प्रोटीन डाइजेशन मतलब वही है, प्रोटीन का डाइजेशन पक्का यहाँ स्टार्ट हो गया, तभी तो प्रोटीन बदला है प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में। सेकेंड इज रेनिन। तो रेनिन का देखो एक ही काम है, ये ना मिल्क का प्रोटीन में लगता है। आप लोग मिल्क लेते होगे सब, ठीक है। सो मिल्क में एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है केसिन। मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है केसिन। जब हम लोग मिल्क लेते हैं तो ऑब्वियसली मिल्क का अंदर का जो गुण है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है, वो तो टूटना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर वो केसिन प्रेजेंट होता है मिल्क में। अगर वो नहीं टूटेगा तो हम लोग का बॉडी कैसे मिल्क से बेनिफिटेड होगा? नहीं हो पाएगा। सो रेनिन रहता है, रेनिन बोलता है मैं मिल्क का प्रोटीन को तोड़ूंगा। सो मिल्क का प्रोटीन होता है केसिन, उसको रेनिन तोड़ता है पारा केसिन में। किसमें? पैरा केसिन, पारा केसिन भी बोल दो, नो प्रॉब्लम। इट्स मतलब यहाँ पर रेनिन कन्वर्ट करता है केसिन को पैरा केसिन। नाउ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो रेनिन होता है ना, इट इज मोर एक्टिव इन इन्फेंट्स। बच्चों में बहुत एक्टिव होता है। बच्चे लोग नॉर्मली मिल्क ही रहता है उनका डाइट, ठीक है, जो छोटे बच्चे रहते हैं। सो मिल्क का डाइजेशन जरूरी है, तो रेनिन रहता है बहुत ज्यादा किसमें? छोटे छोटे इन्फेंट्स, मतलब छोटे बच्चे लोग जो 1-2 साल के लाइक रहते हैं। हो गया। देन इन द स्टोमक, अभी सोच लो मैं आप लोगों को वो बता दी हूँ कि हम लोगों के पेट में वो गैस्ट्रिक जूसेस लोग मिल के खाना को तोड़ते हैं। तो पेट में ना जो 2-3 घंटे के लिए जो खाना मेहमान बन के रहता है, तो फूड आप लोग जैसे उसको खा के जो गले से नीचे उतारे थे, पेट में वो वैसा नहीं रहता, वो और अलग मतलब एक थिक सूप पेस्ट जैसा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। सो फूड जो रहता है वो हमारे पेट में एक सॉलिड सा थिक पेस्ट, नॉट सॉलिड तो मैं नहीं बोलूंगी, सेमी सॉलिड, यस, सेमी सॉलिड थिक पेस्ट की तरह वो कन्वर्ट हो जाता है उस फॉर्म में, जिसका नाम होता है काइम। फिर यहाँ से खाना धीरे धीरे मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगेन आप लोग जब ये पढ़ रहे हो तो साइड में अपना बायो बुक को रखो, ज़रूरी है। बायो बुक को साइड रखो और फिर आप लोग इसको पढ़ो, लाइक समझो मेरा, सुनो, लाइक वीडियो देखो। आप लोगों को मैं जैसे बता रही हूँ ना, तो आप लोग उसी हिसाब से डायग्राम को फॉलो करो। सो स्टोमक से फूड कहाँ मूव करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड अगर गया है तो क्यों गया है? तो उसका रीज़न यही है कि भाई पेट में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। सो फर्दर डाइजेशन के लिए खाना को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना ज़रूरी है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो यार खाना पचेगा कैसे? क्योंकि पेट में वो पूरी तरह से
नहीं पचता है। सो जब फूड लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसता है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखो अगेन ऐसे ऐसे बना के बता देते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना 3 पार्ट होते हैं, तो वो सबसे पहले ऊपर वाला मतलब अपर पार्ट में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसका नाम नहीं दिया है बुक में, बट मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम कुछ नहीं है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही हिस्सा है वो। तो सबसे पहले खाना ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर वाला पार्ट में घुसता है, एंड वहाँ पर फूड तो चलो वहाँ पर आ गया। अब आप लोग याद करो, आप लोग पढ़े हो ये 2 का नाम, आप लोग पढ़े हो बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस के बारे में, मैं बताई हूँ। बाइल कौन रिलीज करता है? लीवर। और पेनक्रियाटिक जूस कौन रिलीज करता है? पेनक्रियास। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एंटर किया, वो काइम CHYME, वो जो आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड वो एंटर किया, वहां पर वो बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस से मिलता है। मतलब खाना के ऊपर में अब ये लोग काम करेंगे, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। देखो मैं इनका बात पेट में नहीं की थी, जब मैं इससे पहले आप लोगों को स्टोमक पढ़ा रही थी, क्या मैं वहां पर ये बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस का नाम ली? नहीं ली। क्यों? क्योंकि ये बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस लोग डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। लीवर वहां से छोड़ता है बाइल को एक तो डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रिया एक तो पाइप से छोड़ता है अपना पेनक्रियाटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक में ये जूसेस नहीं आते हैं, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर इनका नाम पढ़ रहे हैं। अभी देखो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो आवाज़ आ रहा है ना, ये दुर्गा पूजा सेलिब्रेट हो रहा है, वो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस लाइक हो सकता है। अच्छा देखो नाउ, सो बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस में देखो मैं आप लोगों को जो जो बोल रही हूँ मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है ना। बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस को कौन सीक्रेट करता है? बाइल को लीवर एंड पेनक्रियाटिक जूस को पेनक्रियास, रेस्पेक्टिवली भी लिखी हूँ, वो तो आप लोगों को पता होगा हम लोग क्यों लिखते हैं। अब पहले बाइल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोगों को यही सोचना है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है कौन? खाना, ठीक है। अब बाइल क्या करता है? वहाँ पर आता है और खाना के पास लाइक गया वो। सो बाइल भी यहाँ पर डाइजेशन में मदद करेगा, बट किसका डाइजेशन में बाइल मदद करता है? फैट्स का डाइजेशन में। किसका डाइजेशन में? फैट्स का। हमेशा ये याद रखना कि बाइल प्रोटीन को या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए ही बना हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हम लोग पढ़े थे इससे पहले भी कि पेनक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम होता है, सलाइवा में एंजाइम होता है, जो एमाइलेज करके पढ़े थे। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन बाइल का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। अभी देखो जब खाना पेट में था तो आप लोग याद करो, मैं आप लोगों को बताई थी, यहाँ देखो आप लोग, जब हम लोगों का फूड पेट में होता है तो वहाँ पर एक एसिड निकल जाता है, HCl एसिड है, मतलब पूरा वहाँ का मीडियम एसिडिक हो गया, ठीक है। अब खाना स्टोमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर यही एसिडिक मीडियम रहेगा ना, HCl एसिड का अगर प्रभाव रहेगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आता है। बाइल क्या करता है ना, एसिडिक इफेक्ट को, मतलब वो जो खाना के साथ जो एसिड मिला हुआ था ना, वो चीज़ को वो कम करता है, मतलब एसिड का पावर को बाइल कम कर देता है और ऐसे बना देता है वहाँ का एरिया को, वहाँ का मीडियम को, कि खाना अब आराम से डाइजेस्ट हो सके। सो बाइल प्रोवाइड्स एन अल्कलाइन मीडियम मतलब देखो ये वर्ड आप लोगों के लिए नया है। जैसे आप लोग एसिड के बारे में पढ़े थे ना, उसका ऑपोजिट होता है अल्कलाइन, ठीक है। सो अल्कलाइन मीडियम में ही, मतलब एसिड का उल्टा है वो, बाइल आया और एसिड का पावर को ख़त्म कर दिया और मीडियम को अल्कलाइन बना दिया। अल्कलाइन मीडियम होगा तो ही खाना आगे डाइजेस्ट होगा। अगर अल्कलाइन मीडियम नहीं होगा तो खाना यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो देखो बाइल का कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल है, ठीक है। सो बाइल क्या करता है, एसिडिक मीडियम को एकदम कम कर देता है और अल्कलाइन मीडियम यहाँ पर बना देता है, सो दैट जो पेनक्रियाटिक जूस है, क्योंकि ये आप लोग पढ़े हो, यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस भी रहता है, कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो अपना काम अच्छे से कर सके। क्योंकि बच्चों याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फूड आया है तो बेटा वो फूड डाइजेस्ट होने के लिए ही आया है। खाना यहाँ पर लाइक टाइम पास करने के लिए नहीं आया है,
डाइजेशन के लिए आया है और उनका डाइजेशन यहाँ कौन करवाएंगे, ये बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस लोग। और तो देखो हम लोग किसी का नाम नहीं पढ़े हैं अभी तक, इसीलिए बाइल क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करवाता है, एसिडिक मीडियम को कम करता है, ठीक है, एंड ऐसे अल्कलाइन मीडियम में बना देता है, लाइक वो मीडियम को अल्कलाइन बना देता है सो दैट पेनक्रियाटिक जूस अपना काम अच्छे से कर सके। सो पेनक्रियाटिक जूस में ना मेनली 2 एंजाइम होते हैं, ठीक है। हायर क्लासेस में आप लोग 4 एंजाइम का नाम पढ़ोगे, आप लोगों के कोर्स के हिसाब से 2 एंजाइम का नाम है, तो मैं भी 2 एंजाइम ही पढ़ाऊंगी। देखो, सो पेनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये 2 एंजाइम का काम क्या होता है, सबसे पहला जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है ना, देखो ये आप लोग इक्वेशन देखो, बस अभी ये मत देखना, अभी इसको देखो, ठीक है। सो ये जो ट्रिप्सिन है इसका काम होता है कि ये प्रोटीन को, प्रोटियोसिस को एंड पेप्टोन्स को बदल देता है छोटे छोटे फॉर्म में। अब आप लोगों को डाउट लगता होगा, मैं श्योर हूँ, तो उसके लिए मैं फिर से आप लोगों को लाइक ये दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप लोग पढ़े थे ना कि गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, वो प्रोटीन को तोड़ता है प्रोटियोज एंड पेप्टोन में। वही प्रोटियोज एंड पेप्टोन, देखो वही प्रोटियोज एंड पेप्टोन, ये रे प्रोटियोज एंड पेप्टोन, ये लोग यहाँ टूट गए, लेकिन ये लोग पूरी तरह से नहीं टूटे हैं, आगे जाके और टूटते। देखो मैं आप लोगों को बताई थी ये चीजें, ये लोग आगे जाके देखो वापस अभी यहाँ टूटेंगे। इनको कौन तोड़ रहा था, अभी कौन तोड़ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस। यहाँ पर ये लोग पेट में थे, यहाँ पर ये लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में हैं। सो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का एंजाइम था पेप्सिन, वो प्रोटीन को तोड़ रहा था प्रोटियोज एंड पेप्टोन में। यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस का एंजाइम है ट्रिप्सिन, वो तोड़ रहा है प्रोटियोज पेप्टोन को छोटे छोटे फॉर्म में। अब आप लोग बोलोगे मैडम यहाँ तो आप बताए थे कि प्रोटीन पेट में टूट रहा था, फिर आप यहाँ पर प्रोटीन क्यों लिखे हो। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से प्रोटीन टूट जाएगा पेट में, थोड़ा बहुत अगर रह जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बोलता है कोई बात नहीं, स्टोमक अगर तू अच्छे से प्रोटीन को नहीं तोड़ पाया, डोंट वरी, वो मेरे पास तो आएगा, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन हूँ, वो मेरे पास तो आएगा, मेरे पास ट्रिप्सिन है, मैं क्या करूँगा ना, तेरा प्रोटीन को, प्रोटियोज को, पेप्टोन को सबको तोड़ दूंगा छोटे छोटे फॉर्म में। तो एक्चुअल में ये होता है, अगर कोई चीज़ आगे में डाइजेस्ट होना रह जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेप में तो पक्का डाइजेस्ट हो जाता है। सो प्रोटीन, प्रोटियोज एंड पेप्टोन को ट्रिप्सिन क्या करता है, छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो छोटा फॉर्म का नाम है पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। और बाद में आगे जाके ना ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये भी टूटता है, और ये टूट के देता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। अब ये जो एमिनो एसिड है ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हम लोग जो प्रोटीन का बात करते हैं ना, तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ठीक है, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। सो आप लोग सोचो, आप लोग जो प्रोटीन वाला खाना, जो लाइक जो प्रोटीन रिच डाइट लेते हो, वो प्रोटीन वाला चीज़, लाइक वो प्रोटीन सबसे पहले पेट में, वो जो गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन होता है एंजाइम, सबसे पहले हम लोग का पेट में वो टूटता है, पेप्सिन उसको तोड़ता है प्रोटियोज एंड पेप्टोन, वहां से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से दूसरा एंजाइम ट्रिप्सिन, वो तोड़ता है प्रोटीन, प्रोटियोज, पेप्टोन को, किसमें, पॉलीपेप्टाइड में, फिर से पॉलीपेप्टाइड कन्वर्ट होता है, पॉलीपेप्टाइड में भी मतलब डाइजेशन होता है, वो टूटता है छोटे छोटे फॉर्म में, एंड हम लोग को लास्ट में मिलता है एमिनो एसिड। पहला एंजाइम जो ट्रिप्सिन है उसका अब तो हम लोग काम पढ़ लिए, वो प्रोटीन, प्रोटियोज, पेप्टोन को बदलता है ये सब में। इसके बाद जो दूसरा वाला जो एंजाइम है लाइपेज, किसमें प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक जूस में। अब पढ़ेंगे कि उसका क्या काम है, वो किसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सो लाइपेज मेनली ये भी फैट्स के ऊपर में काम करेगा, ये फैट्स को बदलता है किसमें, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में। अभी अगेन आप लोगों का डाउट होगा कि मैडम हम लोग पढ़े हैं कि बाइल फैट्स को तोड़ता है छोटे छोटे फॉर्म में। यस, पहले फैट्स को तोड़ेगा बाइल, उसके बाद कौन एक्ट करेगा उसी टूटे हुए फैट्स में, लाइपेज। याद रखना, देखो मैं यहाँ पर ना एक चीज़ लिख देती हूँ, इमल्सीफाइड करके, इमल्सीफाइड, ठीक है। सो इमल्सीफाइड फैट्स में इसलिए लिख रही हूँ ना क्योंकि यहाँ पर ये जो फैट्स है ये टूटा हुआ फैट्स है, ये वो फैट्स है जो कि स्मॉलर मतलब टूटे हुए फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको बाइल तोड़ा है,
मैं दोबारा से बोल रही हूँ, सबसे पहले फैट्स के ऊपर बाइल एक्ट करेगा, बाइल उसमें एक्ट करेगा और बाइल क्या करेगा, फैट्स को स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं उसको इमल्सिफाइड फैट्स बोल सकती हूँ। वो इमल्सिफाइड फैट्स में फिर से लाइपेज एक्ट करेगा और लाइपेज क्या करेगा, उसको और छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ेगा, जैसे कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अभी ये तो आप लोग पढ़े हो कि पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में। अब आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो भी बहुत सारे मतलब वो भी जूस निकालता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पर होना चाहिए सिक्रेटेड, ओके। देखो, सो इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने से कुछ जूसेस निकालता है। इससे पहले तो आप लोग क्या पढ़े थे, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही जूस पढ़ रहे थे, लेकिन ये जो जूस था वो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं निकाल रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जूस लोग आ रहे थे कहाँ से, पैनक्रियास से और लीवर से। लीवर अपना बाइल और पैनक्रिया अपना पैनक्रियाटिक जूस किसको भेज रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन को। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन जो अपना जो जूस निकालता है उसमें जो एंजाइम्स रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो, अब पहले इसको देखो, मेल्टेज ये वाला नाम, सक्रेज एंड लैक्टेज, ये जो आप लोगों को तीन जो एंजाइम का नाम दिख रहा है, ये तीन एंजाइम वो हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं। इनका भी अपना काम होता है। पहला, मैल्टोज को ये लोग कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में। देखो, कंफ्यूज मत होना, हम लोग पढ़े हैं ना कि वो जो क्या नाम है, जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट होता है मैल्टोज में। मैं आप लोगों को पढ़ाई थी, मैं एक मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ। यस, ये वाला है, हम लोग ये वाला पढ़े हैं कि स्टार्च कन्वर्ट होता है मैल्टोज में। उसको कौन कन्वर्ट करता है, अमाइलेज। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टार्च बदल गया मैल्टोज में, ये मैल्टोज और टूटेगा, मैं आप लोगों को बोली थी। तो देखो, वही वाला मैल्टोज टूटेगा और वो बनेगा ग्लूकोज। क्या बन रहा है वो, ग्लूकोज। मतलब ये टूट के और छोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो है ग्लूकोज। इसको करवाने में कौन सा एंजाइम मदद किया, वो इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है मैल्टेज। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो मैल्टोज को बदलता है ग्लूकोज में, तो आंसर है मैल्टेज। वैसे ही सक्रोज एंड लैक्टोज ये भी दो होते हैं। देखो, इसके बारे में ना फिलहाल तो आप लोगों के बुक में नहीं है, तो आप लोग ऐसे समझो कि जैसे मैल्टोज में कन्वर्ट हुआ ना, वैसे हम लोग जो बहुत सारे फूड आइटम खाते हैं उसमें ना ये लोग चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है प्रेजेंट, जो हम लोग खाना वाना खाते हैं, सो वो भी तो टूटेगा, ठीक है। तो सक्रोज, लैक्टोज वो भी टूटेगा। लैक्टोज तो हम लोग को पता है मिल्क में होता है लैक्टोज, ठीक है। तो वो लोग टूटेंगे तो उनको भी तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए। तो सक्रोज कन्वर्ट होता है छोटा फॉर्म में, मतलब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। कौन कन्वर्ट करता है, सक्रेज। लैक्टोज छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, किस में हो रहा है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। कौन कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टेज। तो ये मैल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो जूस में जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन निकालता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैं वापस से इसको रिपीट कर रही हूँ। मैल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज ये तीनों वो एंजाइम के नाम हैं जो कि उस जूस में प्रेजेंट होते हैं जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन निकालता है। ये लोग लीवर वाला जूस मतलब बाइल में नहीं होते, ना ये लोग पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं, नहीं, ये लोग वो जूस में होते हैं जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन अपना रिलीज करता है। अभी सोच लो पूरा डाइजेशन हो गया, और याद रखना कि टोटल कंप्लीट खाना जो डाइजेस्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूरी अच्छी तरह से खाना डाइजेस्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब सोच लो खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना एकदम छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग पहले पढ़े हैं ना कि हम लोग जो खाना खाते हैं डायरेक्टली हम लोग का बॉडी उसको नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। उसको कौन मतलब वो कैसे यूज़ होगा, पहले देखो वो खाना छोटे छोटे फॉर्म में टूटता है, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद ही हमारा बॉडी उसको यूज़ करता है। तो अभी तो खाना पूरा छोटे छोटे फॉर्म में डाइजेस्ट हो गया। अब बात आता है कि हम लोग का बॉडी इसको कैसे ले रहा है। तो याद रखना, हम लोग का बॉडी कैसे ले रहा है, मतलब यहाँ पर ब्लड, खून रहता है, खून क्या करता है, ये सब चीज़ों को एकदम अपने अंदर खींच लेता है। और ब्लड तो पता है बॉडी के कोने कोने तक जाता है, तो खून
ब्लड क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को पूरा खींच के बॉडी का कोना कोना में पहुंचा के आता है। तो ये जो काम है ना खींचना वाला, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं हम लोग उसको, कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर, यही स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो, खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट होना और खाना का एब्जॉर्प्शन होना, ये दोनों चीज़ें होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक बहुत ही यूनिक सा स्ट्रक्चर होता है विली करके, वो यहाँ पर मदद करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है ब्लड कैपिलरीज में और उसके बाद वो डायरेक्टली हम लोग का खून में पहुंच जाता है और खून उस खाने को मतलब अच्छी अच्छी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के कोने कोने में पहुंचा के आता है। सो खाना यहाँ पूरा डाइजेस्ट हो गया और एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। सो यहाँ देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में ना खाना बिल्कुल भी और डाइजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज डाइजेशन का काम हो चुका है, एब्जॉर्प्शन का काम हो चुका है। ना खाना यहाँ डाइजेस्ट होगा, ना अच्छी अच्छी चीज़ें लाइक वो खून लेके जाएगा, वो सब काम हो गया। अब एंडिंग आ रहा है, एंडिंग चैप्टर का और ये डाइजेशन का भी एंडिंग आ रहा है, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पर नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑकर्स। अब कुछ नहीं होगा, बस क्या होता है ना, अब जो सॉलिड पार्ट खाना जो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब वहाँ पर ना वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। खाना में अगर बाई चांस थोड़ा बहुत भी अगर पानी होगा तो वो पानी वापस उस खाने से निकल जाता है और बॉडी के पास चला जाता है। मतलब जो खाना अभी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में था, पानी भी उससे निकल गया, पानी निकल गया तो वो खाना सॉलिड फॉर्म में हो गया और वो बॉडी का वेस्ट में बदल गया, ठीक है। सो लार्ज इंटेस्टाइन में ना हम लोग का जो खाना लाइक अब जो नहीं बचा खाना, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, उससे पानी भी निकल जाता है एंड वो एकदम सॉलिड फॉर्म में बॉडी का वेस्ट कन्वर्ट हो जाता है। सो अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अब खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब वो जाता है रेक्टम में। रेक्टम देखो आप लोग डायग्राम में, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है रेक्टम। फिर रेक्टम से खाना टाइम टू टाइम मतलब कुछ कुछ इंटरवल में बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू एनस। डायग्राम में आप लोग देखना, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम दिया होगा, रेक्टम के बाद एनस, एनस से ही बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन बोलते हैं या फिर हम लोग इसको एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करवाती हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी तरह से डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्प्शन के बाद एंटर करता है हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेशन नहीं होता, कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिर्फ एक चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। नॉर्मली किसका होता है एब्जॉर्प्शन, वाटर का। खाना में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो भी पूरा बॉडी खींच लेता है। अब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वहां से वो जाता है रेक्टम में और रेक्टम से फिर बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली जो हम लोग फूड के लिए जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो अनडाइजेस्टेड यूज करते हैं। मतलब अब ये खाना जो पच नहीं पाया, अगर पच नहीं पाया तो बॉडी के बाहर तो वो आएगा ही। एक और चीज़ है, आप लोग अगर हायर क्लासेस का बुक्स देखोगे ना, तो उसमें लिखा रहता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइट भी रीएब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप लोगों के कोर्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ। लास्ट इज एसिमिलेशन। देखो एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होता है? सबसे पहली बात, एसिमिलेशन का मतलब ना नॉर्मली एब्जॉर्प्शन जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। अब देखो हम लोग पढ़े हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड लोग क्या करते हैं, खाना का अच्छा चीज़ों को सबको लेके चले जाते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि फट से ही वो लोग हम लोग का बॉडी को सब चीज़ दे देंगे। हम लोग का बॉडी हर चीज़ों को उसी समय यूज़ नहीं करता है, वो क्या करता है, बाद में मैं यूज़ करूँगा बोल के उसको ना स्टोर कर लेता है अपने में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर सोच लो ग्लूकोज, ब्लड अगर ग्लूकोज को खींच के लेके गया, सो ग्लूकोज को तो वो एक्स्ट्रा स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया हमारे ब्लड में, मतलब चीनी अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है। तो क्या होता है ना, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजेन में, ठीक है। वही चीज़ एसिमिलेशन में यही होता है, जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम लोग का बॉडी अगर उसको एक बार में यूज़ नहीं कर पाता तो वो ना उसको स्टोर करके रख देता है। जैसे हमारे घर में हम लोग जो राशन लेके आते हैं, हम लोग क्या एक बार में सब खा जाते हैं क्या?
नहीं ना, हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं कि टाइम टू टाइम जैसे वो यूज आएगा हम लोग उससे निकालेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज होता है कि बॉडी यहाँ पर जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलता है, जो उसको खून लेके जाता है, बॉडी उसको एक बार में नहीं यूज करता, वो उसको ना अगर काम नहीं है तो वो उसको स्टोर करके रख देता है फॉर फ्यूचर यूज। सो ग्लूकोज अगर ज्यादा है सो वो बदल जाता है ग्लाइकोजन में, और वो कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। अगर कुछ ज्यादा ही ग्लूकोज है हमारे बॉडी में, अगर हम लोग लिमिट से ज्यादा ग्लूकोज शुगर ले रहे हैं, तो वो शुगर बदल जाता है फैट्स में। ठीक है, कौन से फॉर्म में? देखो, एडिपोज टिश्यू के लिए यहाँ पर मैं लिखी हूँ आपकी बुक में ना, ये वर्ड यूज हुआ है एडिपोज टिश्यू। आप लोगों का जो बॉडी फैट्स होता है ना, हम लोगों का जो बॉडी फैट, स्किन के नीचे में जो फैट्स जमा रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एडिपोज टिश्यू। सो अगर एक्सेस ग्लूकोज हम लोग ले रहे हैं तो वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में। ठीक है, हम लोग मोटे हो जाएंगे उसमें। देन हम लोग पढ़े थे एमिनो एसिड के बारे में भी। आप लोग यहाँ पर देखो कि लास्ट में वो डाइजेशन होकर प्रोटीन बदल जाता है एमिनो एसिड में, और फिर ये एमिनो एसिड और नहीं टूटता, ब्लड क्या करता है? इसी को खींच के लेके चला जाता है। तो ब्लड उस एमिनो एसिड को फिर यूज करता है, मीन्स हमारा बॉडी यूज करता है टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए आप लोग याद रखना, प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड बहुत दरकार है, बहुत। लेकिन अगर एक्सेस एमिनो एसिड है तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर एक्सेस एमिनो एसिड है तो वो हम लोगों का किडनी क्या करता है ना, वहाँ किडनी का काम आता है। किडनी क्या करता है? अगर एक्सेस एमिनो एसिड है तो खून को साफ करके, खून से इसको निकाल के यूरिन के फॉर्म में इसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो एक्सेस एमिनो एसिड बदल जाता है यूरिया में, और यूरिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये था ऑल अबाउट डाइजेशन, कि फूड जब स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में और माउथ में, वो कहीं भी रहता है तो फूड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या चीज़ कहाँ डाइजेस्ट होता है। मैं आप लोगों को बताई थी कि स्टार्च डाइजेस्ट होता है हमारे माउथ में, प्रोटीन हो जाता है हम लोग के, स्टार्ट कहाँ होता है प्रोटीन का डाइजेशन? हम लोग के पेट में। ठीक है, और लीवर एंड पेनक्रिया ये दोनों अपना जूस निकाल के देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बहुत सारे एंजाइम्स का नाम पढ़े हैं हम लोग। तो यही सब चीज़ था इस चैप्टर में। अब बस एक टॉपिक बचा है इनडाइजेशन, वो मैं देखूंगी। वो बहुत इजी है, वो तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, बट स्टिल अगर मैं बना पाऊंगी तो मैं बना दूंगी उस वीडियो को। टिल देन अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग मुझे पूछिए, आई वुड ट्राई टू क्लियर योर डाउट। और इस वीडियो को आप लोगों को अच्छे से देखना है। अगर अच्छे से इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। स्टार्टिंग से लेकर इसको एंडिंग तक देखना बनता है, बिकॉज आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा वो। ठीक है ना, वही चीज़ है। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून एंड वॉच माई चैनल। थैंक यू।